मोदी पर बोली ऐसी बात। मोदी विरोधी अजीत अंजुम को नहीं हुई बर्दाश्त। मोदी से कितनी नफरत करते हैं अजीत अंजुम। एक उद्योगपति के बयान से हो गए बेनकाब। साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में कूद गए। इस बार उन्होंने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। यानी इस बार मोदी का लक्ष्य है 400 पार सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार देश की सत्ता हासिल करना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जहां धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका भी उनके समर्थन में उतर गए। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने वाले अजीत अंजुम इस कदर बौखला गए कि उद्योगपति हर्ष गोयनका पर ही टूट पड़े। दरअसल साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता हासिल करने वाले पीएम मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में इतना काम कर दिया है कि अब तो देश की जनता भी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि 2000-3000 में भी सिलेंडर लेंगे, फिर भी मोदी जी को ही वोट देंगे। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसे देखकर हम लोगों को हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। 2000 में भी सिलेंडर लेंगे ना तो मोदी जी के वोट देंगे। ऐसा क्या है? मोदी ऐसा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री ना है ना आवेंगे। अरे कम से कम बेटी बहू तो नंबर लगा के नहीं ना खड़ा रहती थी जी। 4 बजे भोर में जाके नंबर लगाती थी। आज गली गली साला कह रहा गैस गैस गैस। गैस लेंगे, मोदी जी के वोट देंगे। 2000 लेकिन नंबर हमारी बेटी बहू नहीं ना लगाती है नंबर। 4 बजे भोर में नंबर लगाते थे। सिलेंडर घर पे आराम से आता है, एक फोन करने पे आता है। भोर से नंबर लगे पड़ता था भैया 3 बजे भोर से। अब आप घर पूछने चलता गैस लीजिएगा, गैस लीजिएगा। मोदी इज बेटर देन ऑल। मोदी इज बेटर देन ऑल 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 ऑल। चलिए पूरे घर में 2000-3000 में लेंगे, मोदी जी का वोट। पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है कि हम लोग को गर्व, देखिए वो सब बात नहीं बोलेंगे, हम लोग को हिंदुस्तानी कहने का गर्व होता है। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। देश के कोने कोने में मोदी सरकार को लेकर कुछ इसी तरह की दीवानगी देखी जा रही है, क्योंकि मोदी राज में भारत का भौकाल जहां पूरी दुनिया में देखने को मिला, तो वहीं मुफ्त में घर, मुफ्त में शौचालय, मुफ्त में गैस सिलेंडर, मुफ्त में राशन के साथ ही तमाम सरकारी योजनाएं लोगों के घरों तक पहुंची। यही वजह है कि जनता भी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार चाहती है। यहाँ तक कि देश के दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने जब अपने स्टाफ से मोदी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने भी मोदी को ही सत्ता में लाने की बात कही। हर्ष गोयनका ने अपने स्टाफ से जुड़ी बातचीत के बारे में एक्स पर लिखा, मेरे स्टाफ ने मुझसे बताया हम उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने हमें गाँव में टॉयलेट दिया, पक्की सड़क बनवाई, कानून व्यवस्था सुधारा, दवाई और इलाज पर रियायत दी, माँ के खाते में 1000 रुपए डाल दिए, मुफ्त में राशन दिया, पक्का छत बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए और हमारे रामलला को घर दिया। वाह मोदी जी। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने स्टाफ से जुड़ी बात को जैसे ही एक्स पर पोस्ट किया, मोदी विरोधियों के दिल में जैसे आग लग गई कि एक उद्योगपति होकर हर्ष गोयनका क्यों पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि अजीत अंजुम जो पेशे से एक पत्रकार हैं, उन्हें भी हर्ष गोयनका की जुबान से प्रधानमंत्री की तारीफ लगता है पसंद नहीं आई। इसीलिए उन्होंने हर्ष गोयनका पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि आपका स्टाफ ये सारी चीजें एक ही सांस में बोल गया। जब इतना बोल ही गया तो लगे हाथ कुछ गारंटियां भी गिनवा देता। कमाल है सर जी। वैसे ये मोदी जी के लिए स्क्रिप्ट आपने ही लिखी है या कहीं से भेजी गई? स्टाफ के नाम पर बेकार चिपका रहे हैं, समझ में आ रहा है। हर्ष गोयनका ने अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ में कुछ बातें क्या बोल दी। अजीत अंजुम तो इस कदर बुरा मान गए कि जैसे वो पत्रकार नहीं, विपक्ष के नेता हो और चुनाव मैदान में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। इसी तरह की मोदी विरोधी बातों की वजह से ही सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम की आए दिन फजीहत होती रहती है।
क्योंकि उनकी जुबान से विपक्ष के लिए कम, मोदी सरकार के विरोध में कुछ ज्यादा ही शब्द फूटते हैं। ऐसा लगता है उन्हें मोदी फोबिया हो गया। वो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के काम की तारीफ सुनना नहीं चाहते। वैसे हर्ष गोयनका की बातें अजीत अंजुम को अगर फर्जी लगती हैं, तो चलिए देश की जनता क्या कह रही है, जरा वो भी उन्हें सुना देते हैं। बस जिसने राम को लाया उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, जिसने राम को लाया है आप उन्हीं को लाएंगे? हाँ। तो राम को तो मतलब कहते हैं राम को तो कोई ला नहीं सकता, लेकिन एक तरीके से कहा जाए मंदिर बनाया है उन्होंने, तो मोदी ने। बिल्कुल बनाया है, हर काम उन्होंने अच्छा किया है। उनके इतना अच्छा काम पहले भी हुआ है, क्या हुआ नहीं मिला? उनके अच्छा आने से कुछ देश का सुधार अच्छा हुआ है। सुधार अच्छा हुआ है, हाँ। डेवलप हो रहा है। आप कहाँ से, गोंडा से ही हैं? जी जी। आपके गोंडा में क्या बदलाव दिखा? जैसे आप काफी साल से हैं यहाँ पर, आपका बचपना गुजरा, एक तरीके से कहा जाए तो पूरा माहौल यहीं से रहा आपका, मतलब सुधार हुआ है। सुधार हुआ है? हाँ, यहीं पर ये दुखरनाथ पे हम लोग पहले इतना गंदगी तो रहता था, देखो अब इतना माछी नहीं बिन के रही है, पूरा सफाई हो रहा है। अब और क्या चाहिए? हर चीज, हर जगह सफाई है, हर जगह सुरक्षा है। हम लोग का भी सुरक्षा है, मतलब सफाई सुरक्षा आपको मिल रही है? जी, हम लोगों का भी सुरक्षा है। अच्छा। हाँ। महंगाई बढ़ गई, महंगाई से आपको तकलीफ तो नहीं? महंगाई है तो महंगाई जब हम ही लोग महंगाई किए हैं, कोई दूसरा थोड़ी किया है। हाँ। सब लोग हम ही लोग में कमी है। अच्छा। और क्या? तो महंगाई मतलब हम ही लोगों ने किया, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल। बाकी क्या लग रहा है, योगी मोदी को लेके क्या माहौल है? कौन किस आ रहे मोदी जी? बिल्कुल आएंगे। हाँ? बिल्कुल आएंगे, भोलेनाथ लाएंगे। भोलेनाथ लाएंगे। क्या लग रहा है आपके गोंडा का माहौल क्या है, किसको जिता रही हैं आप? मोदी मोदी को? मतलब पूरा गोंडा मोदी को लेकर आ रहा है? भैया मोदी हमारा सबके मदद की ही नहीं भैया, अच्छा। तो हम भाई मोदी को तो दिए। 5 से पाई थे, लॉकडाउन में 1500 रुपया दी से, राशन भी दे थे, और क्या लेबो उनका? राशन भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं। विपक्ष वाले बड़ी शिकायत करते हैं, कह रहे हैं ऐसा तो जो शिकायत करेगा, जिसके समझ में जो जिसका वो खाए हैं, थोड़ा जो हम लोग उनका चोरी करेंगे तो उन्हीं को तो डर लगेगा। जो चोर नहीं, उनको नहीं डर है। जो चोर है उन्हीं को विपक्ष है बस। मोदी भैया बहुत कुछ किए हैं भैया, राशन पानी सब चीज देते लेते हैं भैया। विधवा पेंशन भी हमारे सबके आ गया है। अच्छा। हमको मिल रहा है। ये बताइए, आपके जो सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह जी, राजघरा कीर्तिवर्धन सिंह जो यहाँ के नेताजी हैं, आपके सांसद जी, बढ़िया कर रहे हैं वो? हाँ, सब कर रहे हैं अच्छे। हाँ? हाँ, उनका भी काम चल रहा है? हाँ। कितने लोग हैं परिवार में आपके वैसे? हम तो भैया 6 लोग हैं। तो 6 लोग वोट किसको दे रही है? मोदी बस को? मोदी दिए भैया, जब मोदी हमें सब किए तो मोदी दिए। मोदी जी का तो बातें कुछ कहना है। आज उनका जो है जो यहीं तक नहीं, विदेश तक भी उनका छाप छोड़ दिए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। और सरकार चलाने के बिहार में बुलडोजर वाला सरकार चाहिए। हाँ, बुलडोजर सरकार। बुलडोजर सरकार का मतलब क्या है? एकदम कानून व्यवस्था को भंग कर ठीक कर देना, माफिया को भिगा देना। यानी यहाँ भी जरूरत है मोदी जोगी राज का, मतलब बुलडोजर चलाने। जरूरत बिहार में भी है, जरूरत है एकदम। दोनों तो भाई था, यूपी या बिहार है। जितना क्राइम हुआ तो हुआ से ज्यादा यहाँ कम। ये तो ट्रेलर है। देश भर में ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बार भी मोदी सरकार को ही सत्ता में देखना चाहते हैं। लेकिन अजीत अंजुम जैसे मोदी विरोधी पत्रकार कहे जाने वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें लगता है देश में मोदी विरोधी लहर चल रही है और इस बार मोदी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या देश में वाकई मोदी विरोधी लहर चल रही है, या फिर देश ने मिजाज बना लिया है कि अब की बार 400 पार सीटों के साथ मोदी सरकार को सत्ता में लाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।